आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2023 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और भी जो मेरे प्यारे श्रोतागण मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आप सब जानते ही हैं, मैं नए व्यूअर्स को सूचित करा देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है ना, उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन है। इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा कृपया। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जनवरी का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा व्यतीत होता नजर आता है। अर्जुन की तरह आप कई परेशानियों को पहले जूझ चुके हैं, देख चुके हैं, और उन परेशानियों को, उन इम्पॉसिबल चीजों को जो आपको उस समय लगती थी कि ये इम्पॉसिबल है, मैं इसको कैसे पार करूंगा या पार करूंगी, उनको इस महीने पार करते हुए नजर आते हैं। एज अ वॉरियर आप अपने रथ को जैसे अर्जुन जी कृष्ण जी को सारथी बना के आगे चलते चले गए थे, वैसे ही आप भी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं अपनी परेशानियों से। जो भी पूर्व जीवन की परेशानियां आपकी थी, चाहे वो लव लाइफ को लेके थी, चाहे वो मैरिड लाइफ को लेके थी, चाहे वो कार्य क्षेत्र को लेके थी, या किसी जगह पे अटकने की थी, अगर किसी वृषभ राशि वाले जातक के जीवन में कोई केसेस थे, कुछ थे, तो हम देखते हैं थोड़ी विजय प्राप्त होती नजर आती है। हो सकता है आप कुछ आगे बढ़े पॉजिटिविटी के साथ, और हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से इन चीजों से बाहर आ जाए। तो इन सभी प्रकार के योग बने हुए हैं। एक बात स्मरण रखने की यह है कि ऐसा मैंने नहीं कहा कि कठिनाइयां अभी भी होंगी नहीं। कठिनाइयां होंगी, अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज आपके जीवन में होंगी और थोड़ी नेगेटिविटीज भी होंगी। लेकिन आपने कुछ ज्ञान जो अर्जित अपने पूर्व जीवन में किया है, कोई भी मेडिटेशन जो करी है, किसी भी प्रभु की जो अपने इष्ट की आराधना की है, और अच्छे लोगों का संग जो किया है, और साथ में आपने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है कि किस परेशानी में मैंने क्या किया तो उससे मुझे क्या रिजल्ट मिला, किसी बड़े की विजडम से जो सीखा है, उन सब चीजों को कंबाइन करके आप अपने जीवन में उतारते हुए इस महीने नजर आते हैं। इसलिए ब्लैक्स एंड व्हाइट्स दोनों हैं, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स दोनों हैं, लेकिन आप बड़ी बखूबी अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए, जो आपने गेन करी थी उस ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए एक वॉरियर की तरह आप निकल जाएंगे एंड आपकी विजय होती नजर आती है किसी भी क्षेत्र में। तो अब पूर्व जीवन में जितनी भी परेशानियां थी, उनसे जूझ के आगे बढ़ने का अब आप एक योग्यता हासिल कर चुके हैं। इसको मैं इस तरीके से बोलूं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। ये नहीं कि परेशानियां खत्म हो गई, परेशानियां होंगी, लेकिन योग्यता आ गई है। ये समझ आ गया है कि किस प्रकार से इन परेशानियों को हम डील कर सकते हैं, और ये भी समझ आ गया है कि जीवन में परेशानियां आती जाती रहेंगी। ये अब आपको समझ आ गया है अपने पूर्व जीवन के एक्सपीरियंस से। तो अब आप परेशानियों से घबरा नहीं रहे हैं और बहुत इजीली आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री हरि कृष्ण को सारथी बनाइए। इस महीने के प्रेडिक्शन में खास रूप से नजर आता है भोलेनाथ को अपना सारथी बनाइए, क्योंकि भोलेनाथ और श्री हरि कृष्ण अणु मात्र भी भिन्न नहीं है, ये एक ही हैं। इनको भिन्न समझने की गलती कृपया आप में से कोई ना करें। इनको एक मानते हुए इनमें से एक को भी भजेंगे तो आप दोनों को भजेंगे, दोनों एक ही हैं। और बड़ी वीरता के साथ अपने इस जीवन में आगे बढ़िए, ज्ञान के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हुए, पूजा पद्धति को बढ़ाते हुए, प्रभु श्री हरि कृष्ण की कहनी पे चलने से सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको जीवन में उतारते हुए आगे जब आप बढ़ेंगे तो यूं ही जीवन में हमेशा इसी तरीके से अर्जुन की तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। महीना आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है, लव लाइफ है या मैरिड अनमैरिड कपल्स हैं तो उसके अंदर भी यह है कि परेशानी होगी, लेकिन आप अपनी विजडम से सब कुछ ठीक करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हेल्थ में मैं देखती हूँ कोई हजार्ड नहीं आता नजर आता, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आती है। आप स्वस्थ हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, कोई डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं देखती हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं देख रही हूँ। तो ओवरऑल बहुत ही उत्तम महीना है। तो अब ये जो विजडम आपको मिली है प्रभु की कृपा से, तो मैं यही कहूंगी आप अपनी आराधना जो भी कर रहे हैं उसको और बढ़ा दीजिए। अच्छे कर्म यदि कर रहे हैं तो उसको और बढ़ा दीजिए, और ये स्मरण रखिए कि आप गायों को भोजन कराना न भूलें। गाय को माता मानकर और ये स्तोत्र पढ़कर, या देवी सर्वभूतेषु गौ माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कह के गौ माता को आप उनका भोजन खिलाएं।
ये अच्छे अच्छे कर्मों में से एक कर्म आता है। गौ माता को प्रसन्न रखिए, उन्हें प्रेम करिए, उनके सामने हाथ जोड़ के आए। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन और हो सके तो रोज ही गौ माता को खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाएं। ठीक है, तो ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम है। ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे आपको बताना है। स्टूडेंट्स के लिए भी महीना बहुत उत्तम व्यतीत होता नजर आता है। आप अपने परिश्रम से, अपने रिसर्च वर्क से, अपनी मेहनत से बहुत अच्छा करेंगे और हर एग्जाम को बहुत बखूबी क्लियर कर जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, बहुत सारी बेस्ट विशेस है सारे वृषभ राशि वालों को। बहुत अच्छा महीना है, उत्तम महीना है। ये स्मरण रखना है, अगर मैं लास्ट में समाप्त कर रही हूं, कि परेशानियों का अंत नहीं है, लेकिन इतनी योग्यता आ गई है कि परेशानियों के सिर पे पैर रख के आप आगे निकल जाएंगे, जैसे कि अर्जुन जी निकल गए थे। बस इसी तरीके के योग बने हुए हैं। और जहां अर्जुन है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां विजय ही विजय है। तो उन्हें ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करना न भूलिएगा। ठीक है, उनकी गाथाएं पढ़कर उनको अर्पित कीजिए, शिव जी की गाथाएं पढ़कर उनको अर्पित कीजिए, वो अति प्रसन्न होंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो। तो येलो कलर के पदार्थ बना के प्रभु को खिला सकते हैं और फिर उसे खाइए सुबह सुबह, या येलो कलर के वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं, या येलो कलर के पुष्प चढ़ा सकते हैं और उन पुष्पों को अपने फ्लोटिंग वास में, अपने कार्य क्षेत्र में रख सकते हैं, जिससे कि ऊर्जा आपकी प्रभु से जुड़ती है और प्रभु अपनी ऊर्जा का एक अंश आपको देते हैं। वो एक अंश ही आपको सूर्य तुल्य तेजस्वी बनाने में बहुत समर्थ है। ये महीना आपका प्रभु कृपा से बहुत सुंदर व्यतीत हो ही रहा है। आप और अच्छे कर्म करके उसको और सुंदर व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।